हेलो फ्रेंड, मेरी पिछली जो 2 वीडियो आई थी जिसमें एक वीडियो में मैंने रेगुलर कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में डिटेल्स में बताया था और दूसरा जो है मैंने इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स को लेकर डिटेल्स में बात की थी। तो ये जो दोनों ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, चाहे वो रेगुलर कंट्रासेप्टिव पिल्स हो चाहे वो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स हो, ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है। आज के मैं इस वीडियो में एक ऐसे टैबलेट्स या किट के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि प्रेगनेंसी अगर किसी को पॉजिटिव आ गई है तो उसके बाद दिया जाता है और प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है। और इस किट को कुछ लोग एमटीपी किट यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किट भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको एबॉर्शन किट के नाम से भी जानते हैं। मार्केट में बहुत सारी एबॉर्शन किट आती है और इनमें में से एक जो बहुत ही फेमस एबॉर्शन किट है वो अनवांटेड किट के नाम से जानी जाती है, जो कि मैनकाइंड नाम की एक कंपनी बनाती है। ये एक प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है जो आपको बिना डॉक्टर के पर्चे के मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी। तो डॉक्टर की देखरेख में ही इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी 50 दिन से कम की है, यानी कि लगभग 7 हफ्ते की अगर प्रेगनेंसी है, तभी इस अनवांटेड किट का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर 50 दिन से ऊपर की प्रेगनेंसी है तो फिर इस टैबलेट को लेने के बाद हो सकता हो कि इसका असर ना हो। अब कई सारी महिलाओं के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि उनको पता कैसे चलेगा कि उनकी प्रेगनेंसी कितने दिन तक की है। तो इस चीज़ को पता करने के लिए आपको जो लास्ट आपका पीरियड आया था उसके पहले दिन से और आज तक के दिन को पूरा काउंट कर लीजिए और ये जितने दिन हुए वही जो है आपका प्रेगनेंसी डेज़ हुआ। और अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर इस चीज़ को जानने के लिए आपका अल्ट्रासाउंड कराता है। तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराने के पीछे उसका 2 उद्देश्य होता है। उसमें जो डॉक्टर का पहला उद्देश्य होता है कि डॉक्टर ये जानना चाहता है कि प्रेगनेंसी जो है वो कितने दिन की है, और दूसरा जो उद्देश्य होता है डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड कराने का वो ये होता है कि डॉक्टर ये जानना चाहता है कि जो आपका भ्रूण बना है वो आपके बच्चेदानी की दीवार से जाकर चिपक गया है कि नहीं चिपक गया। अगर भ्रूण बनने के बाद अगर वो फैलोपियन ट्यूब में अभी है तो फिर इस टैबलेट को लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये टैबलेट तभी फ़ायदा करेगी जब भ्रूण बनने के बाद भ्रूण जो है वो बच्चेदानी में पहुंच गया हो और बच्चेदानी की दीवार से चिपक गया हो। अनवांटेड किट को लेने का सही तरीका क्या होता है अब मैं इसको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, पर आप अनवांटेड किट का इस्तेमाल खुद से मत करिए। इसको डॉक्टर की देखरेख में ही आप इसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि इसको लेने के बाद हो सकता हो आपको हैवी ब्लीडिंग हो या काफ़ी ज़्यादा पेन हो, तो आप उसको खुद से मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको डॉक्टर की देखरेख में ही आप इसका इस्तेमाल करें। अब जब आप अनवांटेड किट की जो स्ट्रिप होती है उसको देखेंगे तो इसमें 5 गोलियां होती हैं। एक बड़ी गोली होती है जो कि मीफेप्रिस्टोन की गोली होती है, और 4 छोटी गोलियां एक समान होती हैं जो मीजोप्रोस्टॉल की गोली होती है। अब इसमें जो बड़ी गोली मीफेप्रिस्टोन वाली होती है यही बच्चा गिराने का काम करती है। बाकी जो 4 गोलियां होती हैं मीजोप्रोस्टॉल की वो आपको आपके यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं, जिससे आपका भ्रूण आपके जो गर्भाशय है उससे पूरी तरह से बाहर निकल सके। अब अनवांटेड किट का लेने का सही तरीका क्या होता है हम उसको भी यहाँ पर जान लेते हैं। तो जब भी आपका पहला दिन आएगा, यानी कि जब भी आपको इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है, तो पहले दिन आप सुबह उठिए, हल्का नाश्ता करिए, और हल्का नाश्ता करने के बाद जो सबसे बड़ी वाली गोली है यानी कि मीफेप्रिस्टोन वाली जो गोली है उसको आप हल्का नाश्ता करने के बाद पानी के साथ इसको ले लीजिए। और इसको लेने के बाद शाम तक कुछ महिलाओं को हो सकता हो कि हल्का फुल्का पेट में दर्द स्टार्ट हो, और कुछ महिलाओं को हो सकता है कि उनको कुछ भी पता न चले। तो दोनों ही चीज़ें ठीक होती हैं। अब इसको लेने के 24 घंटे बाद, यानी कि जो दूसरा दिन आएगा, सेम टाइम पर हल्का नाश्ता करने के बाद पानी के साथ में जो बाकी 4 गोलियां एक समान वाली बची हैं उसमें में से कोई भी 2 गोली एक साथ जो है आपको पानी से ले लेनी है। इसको लेने के बाद हो सकता है कि उसी दिन
4-5 घंटे बाद कुछ महिलाओं को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए और कुछ लोगों को ब्लीडिंग ना स्टार्ट हो। जिन लोगों को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है उन लोगों को भी, और जिन लोगों की ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है उन लोगों को भी बची 2 गोलियां जो तीसरा दिन आएगा उसमें सेम टाइम पर हल्का नाश्ता करने के बाद पानी के साथ बाकी बची 2 गोलियां खा लेनी है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको 5 की 5 गोलियां लेनी हैं। जब आप इन 5 गोलियों का इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। शुरू में ये ब्लीडिंग जो है हल्की रहेगी, लेकिन धीरे धीरे करके ये ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और ब्लीडिंग के साथ में जो है भ्रूण के टुकड़े भी आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। अब एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि पता कैसे चले कि जो भ्रूण है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि नहीं हो गया है। तो जब भी इस 5 गोली का इस्तेमाल कर लेंगे और उसके बाद जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो ये ब्लीडिंग जो है 6 से लेकर 12 दिन तक चलनी चाहिए। अगर ब्लीडिंग 6 दिन के पहले बंद हो गई या फिर 12 दिन के बाद भी धीरे धीरे करके रुक रुक के ब्लीडिंग हो रही है तो इसका साफ मतलब ये है कि आपका जो है एबॉर्शन वो कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि भ्रूण अभी भी आपके बच्चेदानी में बचा हुआ है। तो ऐसा जब भी केस होता है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और डॉक्टर फिर अल्ट्रासाउंड करा के ये देखेगा कि भ्रूण कितना ज़्यादा बचा हुआ है। उसके बाद वो फिर डीएनसी करेगा, यानी कि आम बोलचाल की भाषा में वो आपके गर्भ की सफाई करेगा और सफाई करने के बाद जो है वो फिर पूरी तरह से भ्रूण को बच्चेदानी से बाहर करेगा। तो अगर जैसा मैंने यहाँ पर तरीका बताया है कि पहले दिन आपको बड़ी वाली गोली लेनी है हल्का नाश्ता करने के बाद पानी के साथ, उसके 24 घंटे बाद 4 में से 2 गोली मीजोप्रोस्टाल वाली एक साथ लेनी है। उसके 24 घंटे बाद बची जो 2 गोलियाँ मीजोप्रोस्टाल की है उसको एक साथ लेनी है। और अगर आप इस तरह से इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो 90 से 95% चांसेस होते हैं कि आपका जो भ्रूण है वो आपकी बच्चेदानी से पूरी तरह से क्लियर हो जाए। कुछ डॉक्टर की अपनी अलग प्रैक्टिस होती है, वो पहले दिन जो है बड़ी वाली गोली देते हैं और उसके बाद फिर वो 48 घंटे बाद बाकी 4 गोलियां एक साथ देते हैं। लेकिन जो मैंने यहाँ पर पहला तरीका बताया है वो बहुत सारे डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं और इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखा गया है। एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है कि अगर आप इन गोलियों को जब लेते हैं और इन गोली को लेने के आधे घंटे के भीतर ही अगर आपको उल्टी हो जाती है यानी वॉमिटिंग हो जाती है तो ऐसे केस में आपको दोबारा से उस गोली को लेना पड़ेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये जो एबॉर्शन किट है ये आपको हर बार इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आप अगर इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हार्मोन्स की टैबलेट होती हैं, तो ये आपके बॉडी में कई तरह की इरेगुलरिटीज़ कर देंगी। अनवांटेड किट को लेकर अगर आपके मन में भी कुछ सवाल चल रहे हों तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।